तो हो जाता है ऐसा। तो एक आदमी उनके टीम में स्कूटी अचीव किया था, उसने कहा कि भाई कंपनी स्कूटी कहाँ है और मुझे किस पे स्कूटी नहीं चाहिए, मुझे नगद चाहिए। उसके बाद वो जाकर के थाने में एप्लीकेशन दिया। उस मैडम को मेरे पास फोन आया कि भाई पुलिस ने मुझे बुलाया है, कंपनी का मामला है। पासवान जी को मैंने फोन किया तो पासवान जी चेन्नई बैठे हैं। अशोक शर्मा को मैंने फोन किया तो वो सोनी पर बैठे हैं। जीएस गुप्ता को मैंने फोन किया, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं, पूरा थाने पलट दूंगा। हमने कहा यार ये तो बड़ी समस्या है। हमने कहा ठीक है, वहां का नंबर दो, किस नंबर से फोन आया था। ऐसा से मैंने बात की, सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है, आप लोग लीगल काम कर रहे हैं, इसका रिवार्ड आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो हमने कहा हम लोग सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे रिवार्ड इसलिए देते हैं कि लोग 2 साल 3 साल जब फंसे रहेंगे तो हमारे यहाँ काम करते रहेंगे, और जब काम करेंगे तो उसी से उनकी प्रीमियम एडजस्ट होगी, इसलिए कंपनी कैश पे रिवार्ड नहीं देती। तो कहा इनका क्या होगा, हमने कहा उनसे बात कराइए। उन्होंने कहा सर मुझे अगर कैश गाड़ी नहीं मिलेगी तो मैं काम नहीं करूंगा। तो हमने कहा देखिए इसमें मेरे नेटवर्कर का दोष नहीं है, ये कंपनी से जो सिस्टम ऑपरेट हुआ प्रॉब्लम वहां हुई। पहले तो हमारे नेटवर्कर को आप तुरंत छोड़िए, दूसरा वो 50 आईडी में ब्लॉक कर रहा हूं और ये पेमेंट मैं आपको क्रेडिट कर रहा हूं। मैंने पेमेंट लगभग 6-7 मिनट में ट्रांसफर किया। वो मैडम वहां से आई, रात में उन्होंने दोबारा मुझे फोन किया कि दुनिया की पहली ऐसी ऑनलाइन कंपनी है जिसके एमडी ने पैसे वापस कर दिए। कहा क्योंकि सर मैं महिला हूं, अगर थाने में मुझे कोई 2 बात कह देता है, मेरे घर सूचना जाती, तो चूंकि मेरे लड़के कहते हैं कौन कंपनी कर रहे हो, तो मेरे लिए जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों जो आपकी डाउन लाइन है, अगर आप सम्मान देंगे तभी सम्मान पाएंगे। सम्मान पाने की पहली शर्त है कि आपको सम्मान देना पड़ेगा। आप फोन उठाइए, हमारे पास 30 से 35 हजार व्हाट्सएप और 1000 प्लस कॉल आती है। 99% में प्रयास करता हूं कि उनका रिप्लाई या उनका अटेंड जरूर करूं, 99%। जबकि मुझे चाहूं तो दूसरा विकल्प भी है। अगर आज कंपनी में 3000-4000 आईडी आ रही है तो 1 करोड़ प्लस का रेवेन्यू जनरेट होकर आ रहा है, यानी आप 365 करोड़ रुपए सालाना के कारोबारी हैं आज की डेट में। और मैं आपको बताऊं अगर 100 आईडी आती है तो उसमें 10 अपग्रेड होकर आती है। 365 नहीं, आप 3650 करोड़ के कारोबारी है सालाना, स्टार्टिंग है। और पैसे की स्थिति यह है INR में, हमारे बहुत सारे स्टाफ के लोग बैठे हैं वो जान रहे हैं, इसको लेकर हम लोग परेशान भी हैं। हमारे लखनऊ में 38 करंट अकाउंट है और सभी बैंकों ने हाथ जोड़ लिया है। पैसे की स्थिति है, मुझे पैसा वो आप लोगों में बांटना है ताकि मैं भी सेफ रहूं और मेरा कुछ और आपका भी कुछ हो जाए, इसलिए आप सभी को माली बनाने के यहां बुलाया है। लाइसेंस लेना कंपनी की मजबूरी थी, क्योंकि बिना लाइसेंस के हम सेफ नहीं रह सकते, और हमारा विजन और मिशन बहुत क्लियर है। हमको लाइफ टाइम इसी सेगमेंट पे काम करना है। तो वो सभी जरूरी चीजें, वो सभी जरूरी प्रपत्र जिसके दम पे आप लोग देख रहे हैं स्टेट वाइज हम मीटिंग्स कर रहे हैं। एमडी खुद मीटिंग्स कर रहा है तो ऑप्शन नहीं है। अगर कोई नेटवर्कर मीटिंग करने गया और कोई क्वेश्चन आया तो उसने कहा मैं एमडी से समझ के बताऊंगा। एमडी किससे कहेगा कि मैं समझ के बताऊंगा। और हर स्टेट के मीटिंग्स में भाषा की समस्या के अलावा अन्य समस्याएं भी हैं जो यहाँ है। एक से एक हर मीटिंग में 2-4 ऐसे लोग आ जाते हैं जो दुनिया का लफड़ा लेके खड़े हो जाते हैं। सर ये बताइए, केवल सिर्फ और सिर्फ सिंजे पावर से पृथ्वी पे ऐसी है जिसके पास हर सवाल का जवाब है, दूसरी कोई कंपनी ऐसी है। अभी हम लोग श्री गंगानगर जा रहे थे, इत्तेफाक से रेलवे स्टेशन के सामने पहाड़गंज के होटल में रुके। संजय चतुर्वेदी जी और एक कोई धर्मेंद्र जी थे, कौन था सर, विजय उपाध्याय जी थे। एक आदमी, नाम नहीं लूंगा, दौड़ता भागता हमारे होटल फोन करके आया। उसने कहा मैं महावेस्टीज का बहुत बड़ा लीडर हूं, सॉरी टारविन का बहुत बड़ा लीडर हूं, और मैंने यही सामने ऑफिस खोल रखी 100 मीटर। पुलिस ने हमारा ऑफिस अभी आके सीज कर दिया है, लाइसेंस हमारे पास नहीं है और बहुत सारी चीजों का। उसने पूरा डिस्कशन बताया कि पुलिस ने क्या पूछा कि आप यहाँ कैसे ऑफिस खोल रखे हैं, ये किस चीज का बोर्ड है। तो उसने बताया साहब मैं तो डाना बदलता हूँ। कहा डाना बदलने लाइसेंस आपको किसने दिया। तो कहा नहीं साहब वो मैं खरीदता हूँ, घाटा हो जाता है तो मैं झेलता हूँ, फायदा हो जाता है तो मैं टैक्स देता हूँ। कहा वो टैक्स की रसीद लाओ। किसी तरह पैसा देके जान छुड़ाया, उसकी ऑफिस सीज हो गई।
वो उसको पता चला कि संजय पावर्स के एमडी आए हुए हैं, उसने हमको फोन किया और वो कुवैत में हमारी एक टीम है वहां से जुड़ा हुआ था, उसकी एक आईडी बहुत पहले लगी हुई थी। वो आकर के मिला, उसने कहा सर 11,000 कुछ की मेरी टीम है और मेरी रक्षा कीजिए। तो मैंने कहा रक्षा से भेद सब हो सकते हैं, मैं अपना लाइसेंस आपको दे सकता हूं, बशर्ते वो टीम यहां कन्वर्ट हो। राइट, 26 आईडी उसने तुरंत लगाई और मेरे सामने उसने कारगिल एमडी को फोन किया, मेरे सामने उसने कारगिल एमडी को फोन किया कि सर नमस्कार, अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पुलिस का मार खाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी ऐसी समस्याएं हैं नेटवर्क की। किसी भी कंपनी में आप प्लान कर रहे हैं, इस तरह स्टेज प्लान कर रहे हैं, बोर्ड प्लान कर रहे हैं, कोई आदमी खड़ा हो गया, क्राउड फंडिंग लीगल नहीं है, मनी सर्कुलेशन लीगल नहीं है, आप कैसे कर रहे हैं, तो आपके पास जवाब नहीं है। दोस्तों पैसा बहुत बात की चीज है, सबसे पहले इज्जत बचनी चाहिए। अगर किसी ने कोई ऐसी टिप्पणी कर दी तो आपका मन इतना आहत हो जाएगा कि आपको नेटवर्किंग से नफरत हो जाएगी। और इंडिया में नेटवर्किंग को जिस नजरिए से देखा जाता है, मैं सभी मीटिंग्स में बताया करता हूं लोगों को कि आपके पड़ोसी आपकी पहचान बताएंगे, मैं सब जगह बताता हूं। ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोगों को पेंशन देने जा रहे हैं, पैसा देने जा रहे हैं, गाड़ी देने जा रहे हैं, सम्मान देने जा रहे हैं, ताकि लोगों की नेटवर्किंग के प्रति धारणा बदले। आज आप 150 लोग यहां बैठे हैं, 729 लोग पूरे देश में कोर कमेटी में एंट्री हुए हैं, 729। ये जो भी 729 लोग हैं, इन्होंने कंपनी पे विश्वास किया, अपना पैसा लगाया या अपनी इज्जत प्रतिष्ठा लगाई या अपना सम्मान लगाया और कंपनी के बोर्ड में आए। क्या यह संभव है कि जिस कंपनी में 729 लोग अपनी प्रतिष्ठा बना के एंट्री कर गए हों, उस कंपनी को कोई सरेंडर कर दे? पॉसिबल ही नहीं है। गवर्नमेंट कहते हैं मैक्सिमम बोर्ड में 9 डायरेक्टर हो सकते हैं, गवर्नमेंट कहती है मैक्सिमम बोर्ड में 9 डायरेक्टर हो सकते हैं। आपने 700 बनाया है, अभी 2700 और बनाएंगे फ्यूचर में। एक डायरेक्टर्स की हैसियत इतनी होगी कि 5 कंपनियों के एमडी को जेल में रख ले। संजय पावर्स के डायरेक्टर बात कर रहा हूं, तो कमेटी में इस कंपनी को कोई क्यों सरेंडर करेगा? पहले ऐसी कंपनी जिसने एक साथ 25 4 व्हीलर गाड़ियां अपने फाउंडर डायरेक्टर्स को गिफ्ट की, पहले ऐसी कंपनी। लोगों ने कहा होगा, कमिटमेंट किया होगा, लेकिन यहां जितने भी डायरेक्टर्स बैठे हैं, ईमानदारी से एक भी डायरेक्टर हाथ उठा दे कि परसों उनके खाते में अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ, एक डायरेक्टर उठा दे। क्या 62 लाख रुपया मुझे अपने खाते में रखने से डर लगता है? मैंने क्यों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए? ये 25 गाड़ियां जब संजय पावर्स का लोगो लगा के टहलेंगी तो लोग ये जानकारी करेंगे ये कौन सी कंपनी है। तब तक हमारे सेंट्रल कमेटी के 100 लोगों की गाड़ियां आ जाएंगी, और जब तक वो पता करेंगे तब तक स्टेट कमेटी की 500 और डिस्ट्रिक्ट कमेटी की 1000 गाड़ियां आ जाएंगी। एक महीने के डिफरेंस में सभी के लिए ऑप्शन रखा गया है। जून में इस सेंट्रल कोर कमेटी, जुलाई में स्टेट कोर कमेटी और अगस्त में डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी के सभी लोगों को 4 पहिया वाहन दिए जाएंगे। क्योंकि कंपनी में इतना फंड आ रहा, तो लोग ये सोचते हैं कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये होगा फंस रहा। लोग ये सोचते हैं कि अगर ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन 100% नहीं, नो डाउट, लेकिन जो 15 डायरेक्ट हैं आपको करने हैं सभी इनकम्स के लिए, केवल 10% लोग ही 15 डायरेक्ट करते हैं, बाकी 1 2 3 करके छोड़ देते हैं। 90% फंड जो 23% में होता है वो कंपनी के खाते में ही रह जाता है। आज के डेट में मेरी इंडिविजुअल इनकम 20 से 25 लाख पर डे की है, सभी इनकम को छोड़कर, सभी इनकम को छोड़कर 7 लाख करोड़ रुपए मंथली मुझे बच रहा है अभी इस कॉन्सेप्ट से। लेकिन जब हम 3 महीने बाद मिलेंगे तो लगभग 500 करोड़ रुपए मिलना होगा। तो गाड़ी बांटना, मकान बांटना, ये सब मजबूरियां भी है हम लोगों की। मार्केट में दिखना भी चाहिए कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि अब सम्मान पैसे से ही मिलता है। सबसे पहले आप अपने आप को मजबूत करें। सेकंड चरण में हमारे जो फाउंडर डायरेक्टर्स हैं, इनको दिल्ली में एक कंपनी से बात चल रही है, 25 रो हाउस एक ही जगह एक ही लाइन से दिया जा रहा है और वो भी इनको गिफ्ट किया है। जो नैनीताल में कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें सेंट्रल कोर कमेटी और
फाउंडर डायरेक्टर सब बुलाए गए हैं। इस कोर कमेटी की बैठक में, चूंकि पूरी पैकेज टाइप का है, 3 days 2 night का, लेकिन इसमें कंपनी में कुछ ऐसी चीजें आने जा रही हैं जिसके बाद कोई भी आदमी किसी दूसरे क्राउड फंडिंग कंपनी का नाम भी सुनना पसंद नहीं करेगा। विश्व के इतिहास में टॉप 3 में, वर्ल्ड के इतिहास में, इंडिया के इतिहास में, वर्ल्ड तो बड़ी चीज है, 28 रैंकिंग है, इंडिया के इतिहास में टॉप 3 में से एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जिसकी कम्युनिटी लाखों में है, वो अपने साइट पे सिंधे पावर्स ज्वाइन करने का ऑप्शन देने जा रही है। और सिंधे पावर्स अपने साइट में उसके प्रोडक्ट परचेज करने का ऑप्शन, ऑनलाइन परचेज करने का ऑप्शन देने जा रही है। आप सीधे 1 करोड़ कम्युनिटी को सीधे गोद लेने जा रहे हैं। 1 करोड़ की कम्युनिटी सीधे आप एंट्री करेंगे, सीधे आप परवान को ओवरटेक करेंगे। जो डाटा कोई मेंटेन नहीं कर पा रहा, वो मेंटेन करने की तैयारी है। जो भी हमारे कोर कमेटी सदस्य नहीं आ पाए हैं, कोई सेकेंड टर्म में उनको मौका दिया जाएगा। बहुत सारे लोग फुल फ्लेश नेटवर्कर हैं, बहुत सारे लोग अपने जीवन यापन के लिए अन्य माध्यमों में भी कार्यरत हैं। लोगों की मजबूरियां, परेशानियां, विसंगतियों से मैं अवगत हूं। मैं दूसरे स्टेट में भी जाता हूं तो लोगों से कहता हूं कि हमारी आपकी भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी आपकी भावनाएं एक है। आज जो हम लोगों ने धीरे धीरे मीटिंग करके 26-28 स्टेट में एंट्री मार लिया है और कोर कमेटी की बैठक में एक स्टेट ढूंढ ढूंढ के कर रहे हैं, ये कोई कंपनी नहीं करती। लोग सिर्फ अपनी टीम बनाते हैं। नेटवर्किंग में 2 चीज हमेशा ध्यान रखना, जहां तक संभव हो कभी अपनी लोकल टीम डेवलप मत करना। अगर आपको बड़ा नेटवर्कर बनना है तो आपको अपनी बाहर टीम डालना पड़ेगा। कम से कम जिला जरूर छोड़ दीजिए, संभव हो तो स्टेट छोड़ दीजिए, लेकिन जिला जरूर छोड़ दीजिए। अगर आप जिले में जितनी मेहनत करते हैं उसकी आधी मेहनत अगर आप दूसरे जिले या स्टेट में कर देंगे, उससे 10 गुना प्रॉफिट में चले जाएंगे, सीधे 10 गुना। जितनी बड़ी कम्युनिटी उतना बड़ा पे आउट, ये एक फार्मूला होता है। जितनी बड़ी कम्युनिटी उतना बड़ा पे आउट। सिंधे पावर्स में 2 चीजों से आप तनाव मत हैं। एक तो यह है कि कंपनी प्लान न बदल दे। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी पृथ्वी पर उतर आए, 100 साल तक इस कंसेप्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं पाएंगे। जहां तक कंपनी बंद करने की बात है, 10-50 हजार लोग अगर राजभवन के सामने धरने पर बैठ जाए तब भी यह कंपनी को बंद नहीं करा सकेगा। माननीय यश पांडे जी हमारे भाई स्टेज पर हैं, हमारे सामने हैं, किंग ऑफ नेटवर्कर, कैम्ब्रिज फाउंडर। मैं स्वागत करता हूं, आप मंच पे हैं सबसे पहले।